भगवान को पाने के लिए अगर हिम्मत, मेहनत और सब्र रखा जाए तो लाइफ में चमत्कार भी हो जाते हैं। बहुत सी बार हम ये बोलते हैं कि ना जाने किस रूप में हमें नारायण मिल जाए, ऐसा भी होता है। ऐसे ही आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। इसमें मतलब किस तरह से एक भक्त को भगवान मिल गए कि एक बार एक साधु महात्मा जी थे जो कि अपना गुजर बसर करते थे, और वो हमेशा जैसे ढोलक बजा के बहुत से लोग कमाते हैं ना, वो इसी तरह से ढोलक बजा देते और अपना गुजारा करते थे। लेकिन उनके पास उनकी एक बेटी भी थी। माँ बेटी के थी नहीं, क्योंकि वो पहले ही स्वर्गवासी हो गई थी। अब दोनों बाप बेटी आराम से रहते थे और बस ढोलक बजाते और बेटी नाचती, और इस तरह से उनका गुजर बसर हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे वो होता है ना कि समय पे बेटी भी बड़ी हो जाती है, और बेटियां बड़ी भी जल्दी होती हैं, बेटों से जल्दी बड़ी बेटियां होती हैं। तो ऐसे ही कब बेटी बड़ी हो गई महात्मा जी को पता ही नहीं चला। यूँ कहें कि वो तो अपने में लगे हुए थे दिन रात। बेटी का नाम भी उन्होंने राधा रख लिया कि दिन रात बेटी के नाम से ही राधा रानी का नाम भी हो जाता। अधिकतर हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी हमें कहते हैं ना कि नाम ऐसा रखो कि आप अगर भगवान का नाम के लिए समय नहीं है तो उस बच्चे के नाम पे ऐसा नाम रखो, उस बच्चे का नाम लोगे तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन आज तो हम इंग्लिश नाम रखते हैं, मॉडर्न नाम रखते हैं, भगवानों के नाम हम रखते ही कहाँ हैं। उनमें तो हमें मतलब वो लगता है क्या ओल्ड नेम है, अच्छा नहीं लग रहा, या फिर उस नाम को हम अलग ही मतलब फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में कर देते, वो रख लेते हैं। लेकिन पूरा नाम रखने में क्या हर्ज है। हमारे खुद के फैमिली में देखेंगे तो जैसे हमारे दादा हैं, उनका नाम भगवान के नाम पे था, हमारे पापा का नाम है उनके नाम पे, मतलब हर किसी का नाम अलग अलग है। और पहले के ज़माने के लोग अधिकतर भगवान पे इतना विश्वास करते थे कि वो नाम भी पहले के लोगों का नाम भी अधिकतर भगवानों के नाम पे ही मिलेगा। इसलिए आगे कहानी को बढ़ाते हैं। तो हुआ क्या था कि बेटी बड़ी हो गई, तो आसपास के जो और महात्मा जी थे वो बोले कि आपकी बेटी बड़ी हो गई है, अब आपको इनकी शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो रिवाज है वो तो निभाना पड़ेगा, बेटी को आप कब तक रख सकते हो। तब महात्मा जी परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ ढोलक बजाता हूँ, ये नाच लेती है, उसमें थोड़ा गुजर बसर हो जाता है, कुछ मिल जाता है तो हो जाता है। लेकिन सब ने कहा कि आप टेंशन मत लो, हम सब मिलके आपकी बेटी की शादी धूमधाम से करवा देंगे, कि हम सब थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे तो आपकी बेटी की शादी अच्छे से हो जाएगी। तो महात्मा जी ने बोला ठीक है, जैसी राधा रानी की इच्छा। तो वो शादी वाला कार्यक्रम शुरू हो गया, लड़का देखा गया, शादी भी फिक्स हो गई, और समय आने पर शादी भी हो गई। तो धीरे धीरे और अब बेटी चली गई, अब महात्मा जी अकेले रह गए। अब बेचारे का मन लगे क्या, क्योंकि वो बेटी हर थोड़ी थोड़ी देर में बाबा ये बाबा वो बाबा वो, तो अब अकेले हैं, अब कोई बाबा कहने वाला नहीं बचा। तो महात्मा जी इतने उदास हो गए कि अब करे तो क्या करे। बेटी ससुराल चली गई तो बेटी तो चली गई अब ससुराल, लेकिन मैं तो अकेला हो गया। लेकिन बेटी का नाम राधा रानी पे था। तो ऐसे ही कुछ टाइम बाद हुआ क्या कि महात्मा जी लोगों को नज़र ही नहीं आ रहे थे, कि पता नहीं महात्मा जी कुछ टाइम तक तो 2-4 दिन उदास रहे, अब पता नहीं कहाँ चले गए, किसी को दिख ही नहीं रहे। हो सकता है उनकी मृत्यु हो गई हो, या हो सकता है और कुछ हो गया। तो उन्होंने मृत्यु समझ के उनकी एक समाधि बनवा दी, क्योंकि आदरणीय थे, महात्माओं की समाधियाँ बनती हैं। तो उनकी एक समाधि बनवा दी, और सबको मतलब लगा कि महात्मा जी अब चले गए हैं, क्योंकि वो किसी को दिख ही नहीं रहे थे। तो कुछ टाइम बाद एक दिन अचानक से एक और दूसरे महात्मा जी को महात्मा जी दिख गए, और दिखे भी ऐसे कि वो महात्मा जी जा रहे थे, पीछे से जो राधा रानी के पापा थे यानी बाबा थे, वो पीछे से आवाज़ लगाते हैं राधे राधे महात्मा जी। तो अब वो जो महात्मा देख के चौंक गए कि ये क्या, इनकी हमें तो लगा कि इनकी मृत्यु हो गई है, तो हमने तो समाधि उमाधि सब बनवा दी, ये कहाँ से आ गए। तो उन्होंने पूछा आप इतने टाइम तक कहाँ थे। तो उन्होंने बोला कि मैं एक बार ऐसे ही उदास बैठा था, एक छोटी सी लड़की मेरे पास आई
और बोली बाबा आप उदास मत होइए, आप मेरे साथ चलिए। तो मुझे मतलब अंदर मंदिर में ले गई। वहाँ मतलब राधा रानी थी, गोपियाँ नाच रही थी और भगवान स्वयं वहाँ विराजमान थे। तो बस मैं वही ढोलक बजाने में था कि वहाँ मैं ढोलक बजाता और वो रास करते थे। तो ऐसे होता है, हमें विश्वास नहीं होता, लेकिन चमत्कार कब होता है? अभी भी ये कलयुग में भी चमत्कार होते देखे हो जाते हैं, क्योंकि बस हम मानते नहीं हैं। क्योंकि जब तक अच्छा करोगे तो भी वो खुद पे नहीं होएगा, हमें नहीं पता चलेगा। बुरा करोगे तो भी जब तक वो बुरा खुद पे ना बीत जाए ना, कि दूसरे पे क्या बीत रही है, हमें वो भी नहीं पता चलेगा। इसलिए विश्वास करना भी बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर विश्वास भगवान पे होना चाहिए। इंसान पे विश्वास करो या ना करो वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन उस ईश्वर पे विश्वास ज़रूर रखना, क्योंकि वो आपको हारने, आप कुछ टाइम के लिए मतलब रुक सकते हो, या यूँ कहें कि कुछ टाइम के लिए आपके जीवन में दुख आ सकता है, लेकिन अगर आपको ईश्वर पर भरोसा है तो वो आपको कभी हारने नहीं देंगे। इसलिए हिम्मत, भरोसा और उस पर यकीन रखो, एक दिन ज़रूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस ये सोच के चलो तो सब अच्छा ही अच्छा है, नहीं तो बुरा के लिए तो लोग ही बोलते हैं कि वो ही बता देंगे कि बुरा है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।